Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Dear students, today I will teach you class 9th Social Science worksheet 73 given by Director of Education GNCT of Delhi. Students, this worksheet is dated 25th January 2022. Students, today's topic is electoral politics अर्थात चुनावी राजनीति. इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन अर्थात क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है. स्टूडेंट्स, रेगुलर इलेक्शन कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स अर्थात नियमित चुनावी मुकाबला राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है. दे नो दैट if they raise issues that popular people wants to be raised, their popularity and chance of victory will increase in the next elections. अर्थात वे जानते हैं कि अगर वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन्हें लोग उठाना चाहते हैं तो अगले चुनाव में उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावना बढ़ जाएगी. बट इफ दे फेल to safety the voters with their work, they will not be able to win again. अर्थात लेकिन अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट करने में विफल रहे तो वे फिर से जीत नहीं पाएंगे. और कॉन्स्टिट्यूशन Marxist opted for free competition in elections as the way to select our फ्यूचर लीडर्स. अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भावी नेताओं का चयन करने के तरीके के रूप में चुनाव में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का विकल्प चुना है. दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन. अर्थात उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह व्यवस्था लंबे समय में बेहतर काम करता है. बट पॉलिटिकल लीडर्स all over the world, like all other professionals, are motivated by the desire to advance their political careers. अर्थात अन्य सभी पेशेवरों की तरह दुनिया भर के राजनेता अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित हैं. They may wish to serve the people as well, but they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. अर्थात वे लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करने के लिए क्या आवश्यक है या जनता वास्तव में क्या चाहती है. स्टूडेंट्स, one second. Students, demerits of electoral competition अर्थात राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नुकसान. Students, creates a sense of disunity and factionalism in every लोकलिटी. अर्थात हर इलाके में फूट और गुटबाजी की भावना पैदा करता है. सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिना एज दे फियर ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्थी कंपटीशन. अर्थात समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग अस्वस्थ राजनीति के कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते. स्टूडेंट्स, पार्टी पॉलिटिक्स वेयर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफ्टन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर, दे यूज डर्टी ट्रिक टू विन इलेक्शन. अर्थात पार्टी पॉलिटिक्स जहां विभिन्न राजनीतिक दल और नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वे चुनाव जीतने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं. इट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड. अर्थात यह सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता.
Students, the realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. अर्थात इसका यथार्थवाद तरीका यह है कि एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जहां राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए पुरस्कृत किया जाए और ऐसा न करने के लिए दंडित किया जाए. बट हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, अर्थात जो है ऐसा न करने के लिए दंडित किया जाए. द सिंपल आंसर इज द प्यूपिल, अर्थात यह पुरस्कार या दंड लोग तय करते हैं. दिस इज ए बिट लाइक द वे मार्केट वर्क, अर्थात यह बाजार की तरह काम करता है. इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स. अर्थात अगर कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे में दिलचस्पी रखता है तो भी उसे ग्राहकों को अच्छी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है. इफ ही डज नॉट, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, अर्थात अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक किसी और दुकान पर चला जाएगा. सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज division and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. अर्थात राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में विभाजन और कुछ कुरूपता हो सकती है, लेकिन अंत में यह राजनीतिक दलों और नेताओं को जनता की सेवा के लिए मजबूर करने में मदद करती है. स्टूडेंट्स, आइए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंपटीशन शुड अ कंट्री लेवल. अर्थात इसका आंसर लिखेंगे. पहले इसको क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों. इसका कहने का मतलब क्या है? आपके अनुसार किसी देश में किस तरह की चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड बी इंडिपेंडेंट कंपटीशन इन इलेक्शंस इन एनी कंट्री. अर्थात मेरे अनुसार किसी देश में चुनाव में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ अ कंट्री डज नॉट हैव एनी इलेक्टोरल कंपटीशन कैन दैट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शन. अर्थात यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो क्या इसे लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव कहा जा सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों. If there is no electoral competition in a country, then it cannot be called a democratic type election. अर्थात यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो इसे लोकतंत्र प्रकार का चुनाव नहीं कहा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Does your parents use the power of votes as reward or punishment to political parties? How? तो अर्थात इसका क्वेश्चन है, क्या आपके माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं? कैसे? तो इसका आंसर लिखेंगे, यस, माय पेरेंट्स यूज द पावर ऑफ वोट्स एज अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वोट्स. अर्थात हाँ, मेरे माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का प्रयोग करते हैं क्योंकि वोट के द्वारा ही सरकार बनती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, साइट सम एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन योर लोकेलिटी ड्यूरिंग इलेक्शन. इसका मतलब चुनाव के दौरान आपके इलाके में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माहौल का विवरण दीजिए. तो इसका आंसर करेंगे, ड्यूरिंग इलेक्शंस ऑल द पार्टीज कम टू माय एरिया टू campaign and give all kinds of endorsement like schools, water, electricity, hospitals, etc. This creates an atmosphere of political competition. अर्थात चुनाव के दौरान मेरे इलाके में सभी पार्टियां प्रचार करने के लिए आती हैं और तरह तरह के प्रलोभन जैसे स्कूल, पानी, बिजली, अस्पताल आदि बहुत सारे जो है प्रलोभन देती हैं, जिससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माहौल बन जाता है. स्टूडेंट, COVID appropriate behavior. Wash your hands with soap and water regularly. Thank you.